यूनिट होता है, एक ऐसा क्यूबिक सेल होता है जिसमें एटम केवल कॉर्नर पर अरेंजमेंट होते हैं। सेंटर्ड वे क्यूबिक यूनिट सेल होते हैं जिसमें बच्चों एटम कॉर्नर के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी अरेंजमेंट होंगे। और ये 3 प्रकार के होते हैं, फेस, बॉडी और एंड। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल वे होते हैं जिसमें एटम कॉर्नर के अतिरिक्त सभी फलक के मध्य यानी बीचों बीच उपस्थित होते हैं। राइट, तो इस प्रकार से हम लोग अरेंजमेंटिंग ऑफ एटम के बारे में जान पाए थे। फेस, बॉडी में बताया गया एटम कॉर्नर के अतिरिक्त बॉडी के बीच में उपस्थित होगा। एंड में बताया गया एटम कॉर्नर के अतिरिक्त किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर उपस्थित होंगे, किन्हीं 2 विपरीत फलक के बीच में उपस्थित होंगे। राइट, और अब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रेडियस ऑफ एटम और रेडियस यानी एटम के रेडियस और क्यूबिक यूनिट इज लेंथ के मध्य का रिलेशन जानेंगे। चलिए हेडिंग डालिए, रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम। राइट, यानी परमाणु की त्रिज्या। परमाणु की त्रिज्या आप कैसे निकालते हैं? बहुत ही सिंपल है किसी परमाणु का त्रिज्या निकालना। ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, 2 एटम लिया, 2 परमाणु लिया। राइट, और परमाणु का रेडियस, ये परमाणु का क्या होगा, सेंट्रल भाग होगा। परमाणु के न्यूक्लियस, परमाणु के न्यूक्लियस बच्चों यानी नाभिक, परमाणु के न्यूक्लियस। यहां पर ध्यान दीजिए, अगर इस एटम के रेडियस की बात करें तो परमाणु नाभिक से बाह्य कोश तक की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। परमाणु नाभिक से बाह्य कोश तक की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। यहां से यहां तक की सपोज मान लीजिए हमने दूरी क्या मान लिया, डी, और यहां से यहां तक का रेडियस क्या हो जाएगा, आर। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, d/2। राइट, ये है कि 2 परमाणुओं के नाभिकों की जो बीच की दूरी होती है आधे भाग को, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या। किन्हीं 2 परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का जो आधा भाग होता है उसे कहते हैं परमाणु त्रिज्या। इनका आधा कर दीजिए, एटॉमिक रेडियस निकल आया। राइट, और इजलेंथ का क्या, इजलेंथ यानी भुजा का क्या मतलब होता है, इसके बारे में जरा समझ लेते हैं। पहले हमने क्या किया, एक क्यूब को बनाया। राइट, क्या बनाया, क्यूब। क्यूब बनाते कैसे, जरा ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं। ये रहा क्यूब, ये बन के तैयार हो गया। राइट, ये देखिए यहां पर क्यूब में अगर इसके इजलेंथ की बात करें, इनके भुजाओं की बात करें, तो ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। आप जानते हैं यदि कोई चीज क्यूब होगा, घन होगा, तो घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बच्चों क्या होगी, सेम होगी। यदि ये तीनों सेम होगा तो ए इक्वल टू हो जाएगा बी और बी इक्वल टू हो जाएगा सी। तीनों एंगल भी सेम होंगे, तीनों एंगल भी 90 डिग्री के आएंगे, यानी अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। राइट, बट हमें यहां पर जानना क्या है, यहां हमें जानना है रेडियस ऑफ एटम और इजलेंथ ऑफ एटम, इन दोनों के मध्य का जो रिलेशन है ये निकालना है। राइट, और हमने आपको बताया था कि जो एटम होते हैं वो सभी क्यूब के क्या होते हैं, कहां पर उपस्थित होते हैं, कॉर्नर पर उपस्थित होते हैं। क्यूब में 4 कॉर्नर ऊपर होंगे और 4 कॉर्नर नीचे होंगे। तो यहां पर इजलेंथ और इजलेंथ और एटम का जो रेडियस होता है, इन सभी के मध्य हमें रिलेशन के बारे में जानना है। चलिए हम लोग 3 के बारे में जानेंगे, सिंपल, फेस और बॉडी। चलिए अब हम लोग जानते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। हेडिंग डालिए आप, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। राइट, व्हाट इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल? ये है क्या, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हम लोग एक सिंपल क्यूब बनाएंगे और आप जानते हैं, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, सिंपल क्यूब बनाते हैं। यदि सिंपल क्यूबिक बच्चों यूनिट सेल होगा तो हमें यह पता है कि सिंपल जो क्यूबिक यूनिट सेल होंगे इसमें जो एटम होंगे
कहां पर अरेंजमेंट होंगे? सभी कॉर्नर पर अरेंजमेंट होंगे, राइट। इस प्रकार से सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आप जानते हैं एटम कहां पर उपस्थित होते हैं? सभी कॉर्नर पर, ओनली कॉर्नर पर उपस्थित होंगे। ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की खासियत होती है, राइट। अच्छा, जो एटम उपस्थित होंगे उनका ये कुछ इस प्रकार से स्फेरिकल टाइप आपस में अरेंजमेंट होंगे। आप देख पा रहे हैं एटम कुछ इस प्रकार से होगा। इनका रेडियस हमने आपको बताया, यहां से यहां तक की दूरी स्मॉल आर, यहां से यहां तक की दूरी स्मॉल आर, राइट। और इनके इज लेंथ की बात करें, इज लेंथ आप कोई भी ले लीजिए, चलिए हमने यही इज लेंथ लिया। इज लेंथ की दूरी पूरी कितनी होगी? इज लेंथ जो होगा यहां से यहां तक, इज लेंथ यहां से यहां तक पूरा क्या होगा? ए होगा, राइट। आप कहीं से भी ए ले सकते हैं, क्योंकि अभी हमने बताया इक्वल टू बी इक्वल टू सी, क्योंकि क्यूब जो होते हैं, क्यूब में आप देखते हैं जितने भुजाएं होते हैं सभी भुजाओं की लंबाइयां क्या होती है? सेम होती है, राइट। और रेडियस आप एटम की बात करें तो ये जो एटम होगा कुछ इस प्रकार से स्फेरिकल टाइप उपस्थित होगा। ये एटम का जो रेडियस होगा यहां से यहां तक, फिर दूसरे एटम का रेडियस यहां से यहां तक, राइट। तो ये हो जाएगा ट्वाइस आर इक्वल टू ए और आर इक्वल टू ए बाई 2, राइट। तो ये रहा बच्चों सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के मध्य इज लेंथ और रेडियस ऑफ एटम के मध्य का रिलेशन। क्या निकल के आया? आर इक्वल टू ए बाई 2। क्यों? क्योंकि जो यहां पर आप देख पा रहे हैं इज लेंथ है वो रेडियस, सॉरी जो रेडियस है वो इज लेंथ का जस्ट दूना है। इज लेंथ आप देख पा रहे हैं, इज लेंथ की दूरी इस एटम से इस एटम तक यहाँ पूरा है क्या है? ए है। रेडियस एटम क्या है? स्फेरिकल टाइप है, तो यहां से यहां तक इसकी जो दूरी है क्या है? स्मॉल आर है। ट्वाइस आर इक्वल टू ए, आर इक्वल टू ए बाई 2। चलिए फटाफट से आप अपने कॉपी में नोट डाउन करिए। अब हम लोग जानते हैं